प्रभु से प्रेम कठिन है, कारण अपने से प्रेम बहुत, अहंकार से लगाव बहुत, वही कठिनाई है। कबीर के वचन में तुम्हें विरोधाभासी लगेंगे, क्योंकि एक तरफ तो वे बार बार कहते हैं सहज योग, प्रभु को पाना बड़ा सहज है, और आज अचानक कहते हैं साईं से लगन कठिन है भाई। दो बातें सच है, परमात्मा को पाना सहज ही है, क्योंकि भय हमारा स्वभाव है, उससे दूर होना कठिन है। स्वभाव से दूर कैसे दूर हो सकेगा? जो हमारे प्राणों में प्राण है, उससे हम क्षण को भी विलीन कैसे हो सकते हैं? भूल जाओ भला, भूलने से कुछ बात बदलती नहीं। तुम्हें याद ना रहे कि तुम कौन हो, लेकिन फिर भी तुम वही होते हो जो तुम हो। स्मरण हो जाता है लेकिन तो एक रस है, जब जानते थे तब भी वही हो, जब नहीं जानते तब भी वही, फिर जान लोगे तब भी वही। इसलिए बुद्ध ने कहा, जब मैंने जाना तो इतना ही जाना कि जानने को कुछ भी नहीं, और जब मैंने पाया तो इतना ही पाया, पाने को कुछ भी नहीं था। जो मैं था उससे भर पहचान हो गई, मैं सदा वही है। परमात्मा तुम्हारी श्वास की श्वास है, तुम्हारे रोए रोए में समाया है। तुम झूठ हो, परमात्मा सच है। इसलिए परमात्मा को पाना कठिन तो कैसे होगा? मछली जैसे सागर में है, ऐसे हम परमात्मा में हैं। मछली को सागर पाना कठिन है, यह बात व्यस्त है। मछली ने सागर कभी छोड़ा ही नहीं, और मछली तो कभी सागर छोड़ भी दे, तुम परमात्मा को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि परमात्मा भारी होता तो छूट भी जाता। परमात्मा भीतर भी है, परमात्मा ही है। इसलिए जब कोई पूछता है कि ईश्वर को कहाँ खोजें, तो गलत सवाल पूछता है। खोजता है कि भटक जाएंगे। खोज का मतलब ही होता है तुमने मान लिया है कि कहीं दूर है। खोज का मतलब ही होता है तुमने मान ही लिया है तुम खो चुके हो, तो पाओगे कैसे? परमात्मा खोजना नहीं पड़ता, खोज व्यर्थ है, ऐसा मानते ही मिल जाता है। परमात्मा को पाने के लिए दौड़ना भी नहीं पड़ता, दौड़ते तो दूर के लिए है, जो पास से भी पास है, उसके लिए कहाँ दौड़ कर जाओगे? दौड़ोगे तो और दूर निकल जाओगे, तो भटक जाओगे, रुक जाओगे, ठहर जाओगे। शरीर तो चले ही नहीं, मन भी ना चले। जहाँ तन मन दोनों ठहर जाते हैं, वही मिलन हो जाता है। यह मिलन बड़ा अद्भुत है, दौड़कर नहीं होता, ठहरकर नहीं होता, आपाधापी भागा भागी आवश्यक नहीं। स्थिरता, अपने में बैठ जाना, रम जाना। एक क्षण को भी तुम्हारा मन चित्त कहीं और न जाएगा। भय, जब कोई वासना की तरंग तुम्हें अपने पर सवार करके दूर ना ले जाने लगे, तब कोई इच्छा तुम्हारे भीतर पंख ना फड़फड़ाएगी। जब सब शांत होगा और मौन होगा, उसी क्षण को पाओगे। पाने को कुछ भी नहीं है। जिसे हम खोजते थे वह सदा से हमारा है। शायद पाने की दौड़ धूप में ही भूल गए, पाने में इतने उत्सुक हो गए कि याद ही नहीं रही थी। कभी तुमने देखा, आदमी चश्मा आँख पर रखा होता है और चश्मे को ही खोजने लगता है, चश्मे से ही चश्मे खोजने लगता है कि चश्मा कहाँ है। कभी तुमने देखा नहीं, आदमी अपनी पेंसिल, अपने कलम कान में लगाए होता है और खोजने लगता है। कई बार तुमने भी चीज़ें खोजी होंगी जो तुम्हारे हाथ में थीं, भूल गए क्षण भर को। बस
ऐसे ही भूल हुई है। परमात्मा खोया नहीं, हमने सिर्फ भूल गए। इसलिए संत कहते हैं स्मृति से, सुमिरन से फिर मिलन हो जाएगा। तो कबीर एक तरफ तो सहज योग प्रतिपादक है कि परमात्मा से ज़्यादा सरल और कोई बात नहीं, लेकिन आज कहते हैं साईं से लगन कठिन है भाई। यह उसका दूसरा पहलू है। परमात्मा को पाना तो सरल है, लेकिन परमात्मा से प्रेम लगाना बड़ा कठिन है। बाधा परमात्मा नहीं है, बाधा तुम्हारा अहंकार है। प्रेम तो अहंकार को जलाना होता है। प्रेम में तो आदमी को पागल होना होता है। और हमारा अहंकार बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा हिसाबी किताबी है। हृदय की तो हम सुन लेते ही नहीं। अगर हृदय की हम सुने तो परमात्मा को अभी पाले। हम बुद्धि की सुनते हैं, बुद्धि गणित है, बुद्धि प्रेम नहीं। परमात्मा को पाने का द्वार प्रेम है, गणित नहीं। गणित से संसार की चीज़ें पाई जाती हैं, तर्क से संसार जीता है। परमात्मा की तरफ जो चला है वह तो प्रेम से ही पाएगा। और मज़ा है कि हम तर्क जितना चाहता है, प्रेम हारना चाहता है। प्रेम हार कर विजेता हो जाता है। प्रेम एक तरह का जादू है। तो कबीर जब कहते हैं साईं से लगन कठिन है भाई, तो वे यह कह रहे हैं कि तुम बड़े कठिन हो, तुम बड़े कठोर हो। तुम्हारा हृदय बड़ा प्रसार हो गया है। तुम्हारे भीतर से प्रेम की उमंग उठती ही नहीं, तुम्हारे भीतर से प्यास उठती नहीं। तुम परमात्मा को कभी बात करते हो तो ऐसे ही ऊपर दाव पर जरा भी कुछ लगाने की तैयारी नहीं होती। छोटी सी चीज़ भी दाव पर लगानी हो तो भी झिलझक जाते हो। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं अगर हम गौरिक वस्त्र न पहने तो संन्यास नहीं हो सकता। वस्त्र ही बदल रहे हो, कुछ खास बदल भी नहीं रहे, मगर वह भी बदलना ना पड़े ऐसी आकांक्षा है। एक अहंकार था तुम्हारा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। अब लोग कहेंगे कि तुम पागल हो। चार दिन लोग हंसेंगे, इस अहंकार को छोटे पड़ेंगे। एक सम्राट एक सूफी फकीर के पास गया। वह संन्यास्त होना चाहता था। फकीर का दरवाज़ा लगा था। उसने शिष्य बैठे थे, उसकी बातें सुन रहे थे। जब सम्राट ने निवेदन किया कि मैं संन्यास होना चाहता हूँ, मुझे भी दीक्षा दें, तो उस फकीर ने कहा कि शर्त पूरी कर सकोगे। सम्राट ही था। उसने कहा पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आया ही संन्यास्त होने तो कोई भी शर्त पूरी करूँगा। बेशर्त मेरा समर्पण है। जो कहोगे पूरा करूँगा। सब तय कर लिया, परमात्मा को पाना है तो अब जो भी दाव पर लगता हो लग जाए। सब लगाने की तैयारी करके ही आया हूँ, पूछने की ज़रूरत नहीं, आज्ञा दो। फकीर ने कहा तो ऐसा करो, कपड़े उतार दो और नग्न हो जाओ। और ये जूते पड़े हैं मेरे हाथ में ले लो और चले जाओ बीच बाजार में। मैं सिर पर जूता मारते जाना और हंसते रहना। पूरे गांव का चक्कर लगा आओ। नंगे जूता मारते सम्राट अपनी ही राजधानी में, लेकिन सम्राट ने वस्त्र उतार दिए, जूता उठा लिया। फकीर ने शिष्यों को दया आई। एक बूढ़े शिष्य ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हो? हमसे आपने कभी ऐसी अपेक्षा नहीं की।
आज आप इतने कठोर क्यों? आपने कभी हमने सदा दया पाई है, करुणा पाई है, आज आप इतने पत्थर कैसे कठोर क्यों? और यह बेचारा सम्राट है, इसकी ही एक राजधानी है, आप भली भांति परिचित है। इसे नगिन भेजना यह अपने सिर पर जूता मारने बाजारों में और हंसता भी रहे। लोग मजाक उड़ाएंगे, भीड़ भाड़ इसके पीछे चलेगी, लोग पत्थर फेंकेंगे, लोग गालियां देंगे, लोग कहेंगे सम्राट पागल हो गया। फकीर ने कहा, कठोर हूँ इसलिए कि तुम जब आए थे तो तुम्हारा अहंकार भी बहुत छोटा था, इतने कठोर होने की ज़रूरत भी ना थी। यह आदमी सम्राट रहा है, इसका बड़ा सुसंस्कृत सिंगारित अहंकार है, बड़ा सुसंस्कृत, बड़ा सूक्ष्म, बड़ी अवस्था में और बड़ा किया गया है, आरोपित किया गया है अहंकार। इसके साथ मुझे कठोर होना ही पड़ेगा। लेकिन सम्राट तो चल पड़ा, उसने तो यह बात भी नहीं सुनी, उसने तो जूता उठा लिया और वह सिर पर जूते मारने लगा। सारा गांव हंसा। और ध्यान रखना, अगर एक साधारण फकीर जूता मरवाता निकल जाए तो शायद ज़्यादा लोग भी ना हंसे, लेकिन जब सम्राट अपने को जूता मारते निकले और नंगा तो सारी राजधानी इकट्ठी हो गई। लोगों ने दुकानें बंद कर लीं, काम धाम सब बंद हो गया, भारी जुलूस हो गया इकट्ठा। और जब वह राजमहल के सामने पहुंचा तो उसकी स्त्रियां रोती थीं, उसके बेटे रोते थे कि यह क्या हो गया। लेकिन जब सम्राट वापस लौटा तो वह दूसरा ही आदमी होकर लौटा था। घंटे 2 घंटे ही का फर्क हुआ था, घंटे 2 ही का नगर में घूमा था, लेकिन जब लौटा तो वह आदमी ही दूसरा था। वह फकीर के चरणों पर गिर गया। फकीर ने कहा, अब मुझे और कुछ ना करना पड़ेगा, तूने आखिरी बात पहले ही कदम में कर दी। तू निश्चित ही हिम्मतवर है, तू निश्चित ही सम्राट होने के योग्य आदमी है, तू सम्राट है। तुम कभी आकर मुझसे पूछते हो कपड़े ना बदलें तो तुम क्या पूछ रहे हो? तुम यह पूछ रहे हो कि दांव पर कुछ लगाना पड़े, किसी को पता ना चले कि मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो बुद्धिमान नहीं करते। तुम अपनी प्रतिष्ठा जरा भी नहीं खोजना चाहते, तुम अहंकार को बचाना चाहते हो और परमात्मा को पाना चाहते हो। यह नहीं होगा। इसलिए कबीर कहते हैं, साईं से लगन कठिन है भाई। साईं स्वामी का रूप है। साईं का अर्थ होता है प्यारे से लगन लगानी हो तो प्रेम से ही लगती है। प्यारे को पाने का ढंग प्रेम है। कैसा प्रेम? ऐसा ही प्रेम जब रटन से भर जाता है, जब परमात्मा के सिवाय ना कुछ सूझता ना कुछ बूझता, उसकी ही तस्वीर दिखाई पड़ती है आँखों में और उसके ही सपनों तैरते रातों में उतरता है बैठता है तो उसकी ही धुन सुनाई रहती है। जो भी देखता है चारों तरफ उसकी ही याद आती है। फूल को खिलते देखता है तो उसको ही खिलते हुए पाता है। सूरज को उगते हुए देखता है तो उसी को उगते हुए पाता है। उसी को